अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करना है और इससे पहले हमने जो किया था वो हमारे पास था कि मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ है, और हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड ऑन ग्रुप डेटा से मीन्स उसे कैसे फाइंड करते हैं वो हमने चीज़ें देखी थी। आज हमने देखना है कि आज सिर्फ हम अर्थमेटिक मीन, या जिसे सिर्फ मीन भी बोलते हैं, सिंपल मीन होता है ये, तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है जी। तो पहले हमने ऑन ग्रुप डेटा में हमने देखा था कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो होता है वो होता है समेशन एक्स ओवर एन, यही होता है। अब वो अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा ऐसा डेटा मीन्स कि रैंडमली वो डेटा उठाया जाता है और उसमें कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं होती, उसे हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। देखें, नाम से ही जाहिर है कि अनग्रुप है, मीन्स इसका कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए, ठीक है, और ग्रुप डेटा जिसके ग्रुप बने होते हैं। अब जिसमें ग्रुप बने होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि अगर ग्रुप बने हुए हैं तो एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है वो हम उसके मदद से हमें पता चल जाता है। तो इसलिए हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एफ ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है जी। अब हम अर्थमेटिक मीन का जो पहला क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको, या फिर पहले ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो आप देख लें किसका इजाफा हुआ है, एफ़ का इजाफा हुआ है, क्योंकि ग्रुप डेटा में हमारे पास ग्रुप्स बने होते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे हर क्वेश्चन में मीन हो गया, मीडियन होगा, मीन हो गया, मीडियन हो गया या मार्ड हो गया, जो कुछ भी होगा उसमें हमारे पास ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मस्ट होगी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास देखें ये सिंपल दिया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ शो नहीं की हुई और हमें बोला है ना मीन फाइंड करें। देखें जी, जब गिवन ना होना कि आपने मीन फाइंड करना है और आपको ना लिखा हो अन ग्रुप डेटा से करें, ग्रुप डेटा से करें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन अब देखें, चूँकि ये जो है डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, अगर ये रिपीट हो रहा होता मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ होती तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के इस तरह कर देते। लेकिन ये सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनका एक्स बार लेके समेशन एक्स ओवर एन का फार्मूला जो ऑन ग्रुप डेटा का फार्मूला है वो हम इसमें लगा देंगे। तो वो हमारे पास फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो आप देखिए समेशन एक्स ओवर एन मीन्स के सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। देखिए समेशन हमने बताया था, समेशन ये जो साइन होता है ना, इसे समेशन कहते हैं और समेशन का मतलब होता है सम। तो अब हमने क्या किया, समेशन एक्स ओवर एन 20 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 39 प्लस 44 डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। फिर हमने इसे काउंट कर लेना है, 20, इधर रख लेती हूँ, इधर ठीक है, अच्छा 20 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 39 प्लस 44, ये है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 32.4, ठीक है जी। 32.4 जो है वो इसका मीन आ गया। मीन क्या मीन्स एक्स बार, अर्थमेटिक मीन। ये देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था। अब उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कंप्यूट द मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं, एक्स वैल्यूज़ मीन्स ये एक्स है हमारे पास और ये फ्रीक्वेंसी एफ है। अब देखें, जब भी ऊपर दिया नहीं है कि आपने किस मेथड से करना है, लेकिन आपको याद रखना है जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी इट मीन्स ये ग्रुप डेटा है। ये एक वैल्यू है 20, वो 2 बार रिपीट हो रही है, 29 4 बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स कि ये ग्रुप डेटा है। जिधर भी फ्रीक्वेंसी होगी या ये अगेन रिपीटेड वो ग्रुप डेटा होगा। अगर उधर आपने ये गलती की ना कि इस एक्स को देख के
समेशन एक्स ओवर एन वो वाला अनग्रुप डेटा का फार्मूला लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें पता है ग्रुप डेटा का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है जी, अब देखें समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ से मीन का मतलब है कि हमने इन सब को ऐड कर देना है, सम कर देना है, वो तो हमारे पास आ जाएगा। अब समेशन एफ एक्स मीन्स कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उनका जो हमारे पास सारा डेटा आएगा उसे ऐड करना है और फिर हमने उसे फार्मूले में पुट करना है। अब देखें जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स की और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एफ है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने इधर लिख दिया एफ एक्स। ठीक है, देखें जी, आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। ठीक है जी, 40 आ गया। फिर 29 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 116। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 120। 39 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 117 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 88। अब देखें हमारे पास जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, हमारे पास मीन का फार्मूला होता है, ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखें, अब हमारे पास ये एफ की वैल्यूज़ हैं, मीन्स हमने सिर्फ इन्हें ऐड करना है और एफ एक्स की वैल्यूज़ भी हैं, हमने इन्हें सिर्फ ऐड करना है। तो हम क्या इधर टोटल बी लिख, इधर टोटल लिख दें, ये वैसे भी ये हाना जो है वो हाल ही होगा ब्लॉक। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमने इनका सम निकालना है, समेशन एफ आप इधर लिख लें। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 4 + 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 15। अब हमने समेशन एफ एक्स भी निकालना है, वो है हमारे पास 40 + 116 + 120 + 117 + 88 विच इज़ इक्वल टू 481। ठीक है जी, अब हमने समेशन एफ एक्स लिखा, वो है हमारे पास 481। अब हमारे पास पूरा डेटा हमारे पास आ गया, हमने फाइंड करना था मीन, तो हमारे पास ये फार्मूला हमने वापस लिख दिया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये है 481 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 32.06। 32.06। देखें जी, ये मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 32.06। तो हम इधर वैसे एक बार लिख देंगे 32.06 विच इज़, ये जो है ये हमारे पास मीन आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने मीन को किस तरह फाइंड करना है। अगर ये सिंपल दिया हो, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने कभी भी अनग्रुप डेटा का फार्मूला नहीं लिखना। जब भी फ्रीक्वेंसी होगी आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ग्रुप डेटा का, बेशक ऊपर ना लिखा हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है कि वो ग्रुप डेटा, वो डेटा जो है वो ग्रुप में होगा, ग्रुप की शक्ल में होगा ना, तो इसी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। अब उसके बाद एक और चीज़ है, इसे आप मेमोराइज़ कर लें, याद रख लें, आपको जो कुछ करना है इसे कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या है, ये लाइन क्या है, sum of deviation of x values from their mean is always equal to 0. I again repeat it, sum of deviation of x values from their mean is always equal to 0 mathematically। अब देखें जी, सम मैंने बोला था सुमेशन को बोलते हैं, सुमेशन को बोलते हैं सम मीन्स समेशन, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन कहते हैं फ़र्क को, मीन्स माइनस को, सम किसका, सम ऑफ का डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का डेविएशन, एक्स का, एक्स को मीन्स देखें एक्स वैल्यूज़ जो हैं फ्रॉम देयर मीन, उसकी मीन वैल्यू से, मीन क्या है हमारे पास एक्स बार है,
इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इसे समझने की कोशिश करें। सम मीन समेशन, किसका सम? डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यूज क्या डेविएशन, एक्स वैल्यूज का फर्क या एक्स वैल्यूज को हमने माइनस करना है किधर से? फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन से। क्या बोल रहे हैं कि एक्स वैल्यूज को माइनस करना है उसके मीन से, यही बात की है ना। वो बोल रहे हैं सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। मैंने इतना कर लिया, डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज, डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, ये चीज समझ आ गई। ये डेविएशन किसका? डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज किधर से? फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन से। डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। पीछे देखें, सम ऑफ डेविएशन मीन्स कि सम भी है, सम ऑफ डेविएशन, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसे मैथमेटिकली हम वापस लिख देते हैं। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज, सम देखें, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ आ गई। हमने ये किस तरह बनाया, ये आपने लाइन को मेमोराइज कर लें। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कहते हैं कि ये उन्होंने इनका है ना कि ये कभी भी नहीं हो सकता, कि हमेशा ऐसे ही होगा जब हमारा जो सम होगा ना एक्स वैल्यूज़ का और उसको हम माइनस करेंगे उसके मीन से, और वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। ये हमारे पास ये शर्त है। अब देखें, मैंने लिखा समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये तो हमारे पास ये सिंपल है। देखिए इसमें एफ का मैंने जिक्र नहीं किया, इट मीन्स ये हमारे पास ये अनग्रुप डेटा के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं, और ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ एफ आ जाएगा बीच में। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। ये आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये इस तरह आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है ना, देखिए इसमें हमने करना है वही शो दैट, शो करें सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। देखिए इधर लिखा है एक्स वैल्यूज, वैल्यूज वही होंगी, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। शो दैट सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो हमें क्या क्या दिया उन्हें? हमें क्लासेस दी हुई हैं, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है मीन्स एफ भी है, तो अभी हमने देखा कि ये हमारे पास समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ये हमारे पास फार्मूला लगेगा। अब देखें, गौर करें इस पर, ना हमारे पास एक्स है ना हमारे पास एक्स बार है, हमारे पास सिर्फ एफ है। अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, ये क्लासेस दी हुई हैं। ना हमारे पास एफ है, ना हमारे पास एक्स है, ना हमारे पास एफ है, और ये दो चीज़ें नहीं हैं। अब हमने पहले इनको फाइंड करना होगा, ठीक है जी। ये मैं नेक्स्ट पे करती हूँ। क्लासेस फ्रीक्वेंसी, क्लासेस फ्रीक्वेंसी, अच्छा और क्या चाहिए? देखिए जी, पहले तो हमने एक्स निकालना है, एक्स निकलेगा तो फिर उसमें से एक्स में से माइनस करेंगे ना एक्स बार। और क्या दिया मैंने? देखें जी, हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स होगा तो एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ गई। अब देखिए हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी हैं। क्लासेस है हमारे पास 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, मीन्स 10 से 59 है, और ये 10 10 का शायद है, 10 से 10 19 हम लाते हैं, 10 से 19 देखें जी, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, यही है ना जी। हमारे पास यही है। अब देखें हमारे पास 5, 25, 40, 20, 10, 5, 25, 40, 20, 10, 5, 25, 40, 20, 10। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी। हमें अब हमने एक्स निकालना है, एक्स हमें मिड पॉइंट हमें निकालना आता है ना। हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट हम निकालते हैं
इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 29, 29 डिवाइडेड बाई 2 और इसका जो हमारे पास आ जाएगा वो 14.5 इसका क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है, 14.5 क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। अब उसके बाद हमारे पास आता है 20 प्लस 29, 20 प्लस 29 49 एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24.5, 24.5। अब उसके बाद मेरे पास आता है 30 प्लस 39, हमें याद है ना, 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 34.5। देखें जी इसी तरतीब से जा रहे हैं, 14.5, 24.5, 34.5, तो ये होगा 44.5, 54.5। एक को दे के दो को दे के ना हमें खुद ही पता चल जाता है। देखें जी 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 54.5, ये चीज़ आई ना। अब हमने क्या करना है x माइनस एक्स बार। देखें जी कंफ्यूज नहीं होना कि अब हम x बार किधर से निकालेंगे। x बार का हमें फार्मूला आता है कि समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब देखें ना, अब मैंने भूल गई कि x बार का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। अब मैंने देखें समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ है, मैंने एफ एक्स का बनाया ही नहीं, ठीक है जी। ये इसीलिए अगर आपको फार्मूले आते होंगे ना तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में इसे कॉलम ऐड कर सकते हैं, इतनी स्पेस छोड़ दिया करें कि आपको याद रहे, ठीक है जी। अब हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार का समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। पहले तो ये फाइंड करूँगी ना तो फिर वो आएगा। हमारे पास एफ भी है एक्स भी है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं तो एफ एक्स आता जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 14.5 विच इज़ इक्वल टू 72.5, 72.5। नेक्स्ट है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 24.5 विच इज़ इक्वल टू, यही आता है हाँ 612.5, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 34.5 विच इज़ इक्वल टू 1380। नेक्स्ट है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 44.5 890। 10 मल्टीप्लाई बाय 54.5 545। देखें जी हमने एक्स बार के लिए फाइंड करना था समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ फाइंड करना था, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ है। अब देखिए समेशन होता है सम, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ मीन्स इसका भी हमने सम निकालना है और इसका भी हमने सम निकालना है, यही बात है। और हम इधर टोटल लिख देते हैं। अब इसका टोटल देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 5 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 100। ओहो, अब उसके बाद ये हमारे पास आता है, हमने इसे ऐड करना है, हमने इसे कैलकुलेट करना है 72.5 प्लस 12.5 प्लस 1380 प्लस 890 प्लस 545 विच इज़ इक्वल टू 3500। तो ये हमारे पास आ गया समेशन एफ एक्स और ये हमारे पास आ गया समेशन एफ। अब हमने फाइंड करना है जी एक्स बार फाइंड करेंगे तो वो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमारे पास है 3500 डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू 100। देखें 3500 डिवाइडेड बाय 100 35 ही आएगा, तो ये हमारे पास ये देखें 0 0 कट जाएंगे ना 35। देखें एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये एक्स बार जो था वो हमारे पास आ गया 35 के इक्वल। इट मीन्स कि एक्स माइनस एक्स बार किस तरह करती जाऊंगी मैं, 14.5 माइनस 35 इस तरह, ठीक है जी। 14.5 माइनस 35
विच इज़ इक्वल टू -20.5। देखें ये माइनस लाजमी आपने मस्ट लिखते जाना है -20.5। अब देखिए टाइम, अगर आपने ना एक्स में से एक्स बार को किया, इसका ये आंसर आया, सिंपल ये आंसर आया, ये वैल्यू है, उसका आपसे मल्टीप्लाई करें कि आप बार बार कैलकुलेटर को यूज़ करते रहेंगे। मीन्स कि इसका जो आंसर नहीं आया 20.5, ये है ना 20.5, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई भी साथ ही कर दिया, विच इज़ इक्वल टू -102.5। ठीक है जी। उसके बाद वापस ऐसे ही करेंगे, x माइनस एक्स बार मीन्स 24.5 -35, इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, यही है ना, विच इज़ इक्वल टू -262.5 -262.5। अब देखें ना, मैंने गलती की है, इसका आंसर मैंने इधर लिखा ही नहीं है। 24.5 -35 विच इज़ इक्वल टू -10.5 इधर था। ठीक है जी, ये भी साथ साथ आपने लिखते जाना है। 34.5 -35 विच 0.5 -0.5 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, विच इज़ इक्वल टू -20। उसके बाद इसी तरह हम करते जाएंगे, x माइनस एक्स बार 44 माइनस 44.5 -35 विच इज़ इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाय 20 which is equal to 190, and then x minus x bar वापस 54.5 minus 35 which is equal to 19.5 multiplied by 10 which is equal to 195। अब ये आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमें किस तरह पता चलेगा, अगर ये ना समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो ज़ीरो के इक्वल हुआ ना, इट मीन्स कि ये जो हमने किए हैं वो वैल्यूज़ ठीक आई हैं। करके देखते हैं, देखें जी, करके देखते हैं ना। ये जो वैल्यूज़ थी, इसे किधर रखूँ, ये इधर रख देती हूँ। ये जो वैल्यूज़ थी -102.5 सॉरी माइनस वापस आता है, -262.5 -20 प्लस 190 एंड प्लस 195। देखें जी, ज़ीरो के इक्वल आया, इट मीन्स के जो हमने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं ना वो ठीक हुई हैं, हमने शो कर दिया। हैंस प्रूव दैट, हमने नीचे लिख देना है, हैंस प्रूव दैट समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये हमने ये फाइंड कर लिया कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार जो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसके लिए हमने क्या किया, क्लासेस फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने एक्स का बनाया, एक्स माइनस एक्स बार का बनाया, एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार का बनाया। अब देखें, एक याद चीज़ रखनी है कि एक्स बार को हमने फाइंड करना था, तो एफ एक्स का भी हमें बनाना था, ये मैं भूल गई थी, तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। तो ये हमने इसी तरह हमने एक्स को फाइंड किया, एक्स को किस तरह फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आया डिवाइड बाय 2 किया, ये वैल्यूज़ आ गई। एक्स माइनस एक्स बार किस तरह किया कि पहले ये एफ एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये हमने इधर फाइंड किया, 35 आया। इस 35 को इसमें से माइनस किया, एक्स माइनस एक्स बार जो है 14.5 माइनस 35, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आती गई। अब मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आई थी ना 20.5, अब उसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करके तो ये आंसर लेके आए। मीन्स कि अलग अलग करने से अच्छाई गठाई कर लें। ठीक है जी, अगर आपको नहीं इस तरह समझ आती तो इसका मतलब ये था कि एफ़ की वैल्यू 5 है, उसको मल्टीप्लाई फिर हमने करना था -20.5 के साथ, इस तरह ना। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और फिर हमने लास्ट पे देखना था कि समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, इट मीन्स कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये एक्स माइनस एक्स बार जो है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार है जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब उसके बाद देखें जी, एक और क्वेश्चन है,
From the following data, find the missing frequency when mean is 15.38। देखें इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी वजह से करवा रही हूँ। लेंथी भी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपका ही फ़ायदा है। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब हमें मीन जो है वो 15.38 दिया है। मीन क्या होता है जी? एक्स बार की वैल्यू हमें दी हुई यानी 15.38। हमें मिड वैल्यूज़ दी हैं, मिड वैल्यू से मीन क्या मुराद है? हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये हमें दी हुई हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एफ है, क्योंकि ये देखें एक चीज़ जो है वो ये फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ और ये चीज़ें शो करती हैं। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एफ है, ये एक्स बार की वैल्यू दी हुई है ने। और कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी है? देखें ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब हमें फार्मूला आता है, एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। एक्स भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है? एफ एक्स फाइंड करना है। अब देखें जी फ्रीक्वेंसी है ना, कोई भी चीज़ जो मिसिंग होगी ना हम उसी से इसे डिनोट कर देंगे, ये अपनी आसानी के लिए। अगर मिड पॉइंट मिसिंग है तो x1 x2 x3 इस तरह कर लेंगे ना। तो अगर हम देखें ये जो था ना ये f है ना, अब हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये f1 है, ये f2 है अगर देखते जाएं, और ये क्या होगा? f3 होगा। इसी तरह ये x1 x2 x3 ये x1 की वैल्यू थी। अब ये जो है वो हमारे पास f3 मिसिंग है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, लेकिन ये f है ना तो इससे मैंने f3 दे दिया। ठीक है जी, मीन्स कि ये हमने f3, आपने ये अलग वापस ये पूरा बनाना है, ठीक है ना, इधर ही नहीं ऐसे काट कर देना, आपने वापस से पूरा टेबल बना के तो उधर f3 लिख देना है। अब हमारे पास क्या है? ये f दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 3 30 और इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 84। अब देखें 14 को f3 से करें तो 14 f3 ही आ जाएगा। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 320। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 144। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 100। देखें जी हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार का समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखें समेशन एफ का ये टोटल है हमारे पास, समेशन एफ का क्या आंसर आएगा? समेशन एफ एक्स का आएगा क्या आएगा? अब देखें जी समेशन एफ हमारे पास किस तरह होगा? 3 + 7 + 20 + 8 + 5। देखें जी 43 1 2 3 4 5, देखें इधर 6 थी, मैंने f3 को अब हम ऐड करके इसकी वैल्यू तो नहीं ना पता, तो हम इस तरह लिख देंगे 43 + f3 मीन्स f3 इसमें ऐड होगा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, इस वजह से हमने इसे इस तरह लिख दिया 43 + f3। इसी तरह हमने समेशन एफ एक्स करना है 30 + 84 + 320 + 144 + 100 which is equal to 678 + 14 f3। ये इस तरह हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है जी? देखें इसे एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, गिवन हम लिख देंगे एक्स बार इक्वल्स टू ये 15.38 आगे लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। अब हमने एक्स बार में इसकी वैल्यू लिखी 15.38 विच इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास जी 678 + 14 f3, और ये जो है हमारे पास ना समेशन एफ है हमारे पास 43 + f3। देखें जी अब ये हमारे पास ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी 15.38 43 + f3 और ये हमारे पास 678 + 14 f3। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी आती हैं
जैसे हमारे पास है 15, ये हमारे पास है ना, क्या कर रही हूँ मैं, इसे किधर रखूँ, अच्छा 15.38 मल्टीप्लाई बाय 43 विच इज़ इक्वल टू 661.34, 661.34, ये 661.34 आ गया प्लस 15.38 F3, और ये हमारे पास आ गया 678 प्लस 14 F3, यही आया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 661.34, ये इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 678, और ये हमारे पास है 14 F3, ये माइनस हो जाएगा 15.38 F3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 661.34 माइनस 678 विच इज़ इक्वल टू माइनस 16.66 माइनस 16.66 विच इज़ इक्वल टू, अगला है हमारे पास 14 F3 मीन्स के 14 माइनस 15.38 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.38। देखें जी माइनस 1.38 F3 आ गया, देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 16.66, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, 1.38 इज इक्वल टू F3। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास 16.66 है ना, वो देखें जी 16.66 और डिवाइडेड बाय 1.38 विच इज़ इक्वल टू, देखें 1.38 से किया तो 12.07 आ गया, F3 की वैल्यू क्या आ गई 12.07, मीन्स 12 भी हम बोल सकते हैं, F3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12 है। अब देखें जी अब हमें क्या पता चलेगा, जो ये जो हमारी वैल्यू है 12.07, ये जो 12 है ये हमारी करेक्ट है या नहीं, कि हमने F3 जो है वो हमने करेक्ट निकाला या नहीं, वैसे हमने इधर तक करना होता है। अगर आपको इसको चेक करना है आप इसको ना F3 की जो वैल्यू है मीन्स आप जो है ना ये जो आपने F3 निकाला है, वैसे ये इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये जो F3 की वैल्यू निकली है आप वापस इसमें पुट कर दें और फिर इनको मल्टीप्लाई करके और देखें, ये जो x बार है हमारे पास समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ दिया हुआ है, ये से ये पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो यही आया है। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे कन्फर्म हो जाता है वैसे। तो उसके बाद हमारे पास आता है, देखें अगला भी हमारे पास इसी तरह है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ 30। देखें आप हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है, हमारे पास मीन लिखा हुआ अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारे पास 30.5 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फिगर, हमने मिसिंग फिगर फाइंड करनी है। आप देखें इसमें भी फाइंड द मिसिंग फिगर थी ना, तो हम इसमें F3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ना, तो हम लिखेंगे सो द missing frequency is 12.07 which approximately equals to 12। तो ये जो था वो हमारे पास आंसर था। उसी तरह आप देखें ये हमें दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज x बार इज इक्वल टू 30.5, ये आप खुद करेंगे। फाइंड द मिसिंग फिगर, हमने मिसिंग फिगर उसी तरह फाइंड करनी है। देखें ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अब जिस तरह वो था ना F3 लिखा होता था तो इधर होगा 20x3 जब ये मल्टीप्लाई होंगे fx, तो इसी तरह आप उसको ना पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मिसिंग फिगर है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। और यह अर्थमेटिक मीन के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। सबसे पहले हमने देखा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो सिंपल हमने देखा, किधर गया है, सबसे पहले हमने सिंपल ये अनग्रुप डेटा से देखा जिसमें हमें सिंपल वैल्यूज़ दी हुई थी। हमने एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन का फार्मूला लगाया,
फिर हमारे पास जो है हमने फ्रीक्वेंसी जब हमें दी होगी, हमने ग्रुप डेटा लगाया समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, उसका हमने यूज़ किया कि उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट को समझा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और उससे मैंने आपको लिखना भी सिखाया कि आप उसको किस तरह लिखेंगे। अनग्रुप डेटा जब होगा इसमें एफ नहीं होगा, और जब ग्रुप डेटा होगा उसमें एफ के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। उसके अलावा हमने ये क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना भी सीखा कि समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो 0 के किस तरह इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर क्वेश्चन किया और माई वैल्यू 0 के इक्वल आई। उसके बाद जो था हमारे पास, मैंने देखा आपको बताया कि हम फ्रीक्वेंसी हो या फिर हमारे पास जो मिड वैल्यू हो, उनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमें मीन जो है वो दिया होगा। एक क्वेश्चन मैंने करके बताया और एक जो है वो आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।